आइए मेरे दोस्त, आपका स्वागत है स्किल अड्डा पे। मैं इंग्लिश के लिए आया हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ पॉइंट्स के लिए हम क्लियर करते हैं कि सुने होंगे कि फ्यूचर की दो घटना का जिक्र हो, फ्यूचर की दो घटना का जिक्र हो तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इफ ही कम टू मी आई विल हेल्प हिम। जैसे एक सेंटेंस हम बोले हैं, लिखे हैं, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वह मेरे पास आएगा, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसका मदद करूंगा, मैं उसका मदद करूंगा। यहाँ ये चीज़ समझने की बात है कि पहले आएगा तब मैं उसका मदद करूंगा। जिस समय वो पहले आएगा वो क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। वो सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। मदद करना या ना करना वो क्या होगा? फ्यूचर की बात होगा। वो क्या होगा? फ्यूचर की बात होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस देखिए तो क्या है? यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है। और ये सेंटेंस आपका क्या है? क्या दिख रहा है? फ्यूचर सिंपल में दिख रहा है। वो सेंटेंस आपका क्या दिख रहा है? फ्यूचर सिंपल में दिख रहा है। फ्यूचर सिंपल में है। वो सेंटेंस क्या है? फ्यूचर सिंपल में है। तो यहाँ से इस तरह का जो सेंटेंस होता है, कभी मतलब क्या होता है कि एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को देखिएगा, मतलब क्वेश्चन को मीनिंग लगाइएगा, पढ़िएगा, तभी आप सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, तभी आप सेंटेंस में एरर खोल सकते हैं। आइए हम इस पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताते हैं कि सेंटेंस को देखने के बाद ही आपको एरर पता चलेगा। आइए एक चीज़ को, ये बात समझ गए जो हम बताना चाह रहे थे। आइए कुछ स्ट्रक्चर उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ चलेंगे, एकदम जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाता है उसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो एक मतलब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में एरर कहाँ है। ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस आपका क्या हो, इफ से शुरू हो या व्हेन से शुरू हो, इफ से शुरू हो या व्हेन से शुरू हो, या सेंटेंस क्या हो, एज लॉन्ग एज से शुरू हो, या एज सुन एज से शुरू हो, एज सुन एज से शुरू हो, या अनटिल से शुरू हो, या आपका किससे हो, आफ्टर से शुरू हो। तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल में होगा। वो सेंटेंस किस में होगा? हमेशा प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखे थे? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट लेंगे, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा किस में होगा? इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या यूज करेगा? विल और शैल का। यहाँ विल और शैल के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब जो आएगा वो V1 के रूप में आएगा। वो क्या होगा? V1 के रूप में आएगा। बस इसी स्ट्रक्चर का खेल है। अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बस इसी स्ट्रक्चर पे उसको अरेंज करना है, आंसर आपके सामने निकल जाएगा। आइए इस पॉइंट पे थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्वेश्चन में एरर कहाँ पूछता है।
इस तरह यदि सेंटेंस इफ से शुरू हो या व्हेन से शुरू हो या एज सुन एज से शुरू हो या एज लॉन्ग एज से शुरू हो, अनटिल से शुरू हो या आफ्टर से शुरू हो या टिल से शुरू हो, इस तरह से सेंटेंस जब शुरू हो तो ध्यान रखिएगा कि इस पार्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जब भी यूज किया जाएगा कोमा या इन्वर्टेड कोमा का यूज करेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है V1 और V5। V1 और V5 ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या यूज होगा। क्या करेगा कि ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा यहाँ पे V1 का यूज होगा या V5 का यूज होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, विल है, सेल है। यहाँ पे हो सकता है कभी कभी आपको कैन का भी यूज कर दे, कैन का भी यूज कर दे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी कुड, शुड का यूज नहीं किया जा सकता है। कभी भी कुड, शुड, वुड का यूज नहीं किया जा सकता है। और इसी सेंटेंस को यदि स्ट्रक्चर को उल्टा दिया जाए, इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उल्टा दिया जाए तो क्या होगा, मान लिया जाए कि फ्यूचर वाला जो सिंपल सेंटेंस है उसको पहले बोल दिया जाए, उसको क्या किया जाए, पहले बोल दिया जाए और प्रेजेंट वाला सिंपल को बाद में बोला जाए। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कभी भी विल का यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कभी भी विल का यूज नहीं किया जा सकता है। जब भी सेंटेंस एज लॉन्ग से स्टार्ट होगा इस पार्ट के शुरू में लगा हुआ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा। किस में होगा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा। और इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, जो बात बोला जाएगा वो क्या होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। वो क्या होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। यदि इसी सेंटेंस को हम पहले बोल रखते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या सेल का यूज होगा, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लिया जाए कि यहाँ से हम एक चीज़ को उठा के रखते हैं, वैन को रख देते हैं। क्या करते हैं, वैन को रख देते हैं। इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का यूज होगा तो करेगा सेंटेंस में, या तो ज़्यादातर सेंटेंस में कंप्लीमेंट का यूज नहीं करके देता है। तो कुछ होगा यहीं पर होगा, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। बस इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। अभी दिखाएंगे हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन को कि सिर्फ खाली क्वेश्चन को स्ट्रक्चर को सटाते हैं, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 2 सेकंड का समय लगेगा, 2 सेकंड का। आप तो जानते होंगे कि एग्जाम हॉल में टाइम का ही सबसे ज़्यादा वैल्यू रहता है। तो आइए इसी सेंटेंस को माध्यम से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, एज सुन एज आई विल रीच बेंगलोर आई विल रिप्लाई द लोन। सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, सेंटेंस को क्या किया गया, एज सुन एज से शुरू किया गया, एज सुन एज से सेंटेंस को शुरू किया गया है। इसके बाद आई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट जब आई आ ही गया है सब्जेक्ट, तो क्या आई के साथ हम लोग यहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं, क्या विल का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें से आप सोच के देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए सेल रीच होगा या शुड रीच होगा या वुड रीच होगा, सेल रीच होगा या वुड होगा, क्या होगा इसमें यूज। तो यहाँ पे देखिए सेल का भी यूज नहीं कर सकते हैं। अंडरलाइन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए वी नहीं यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी शुड रिच का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड रिच नहीं यूज कर सकते हैं। आई के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्ब का यूज किया जाएगा, आई के साथ जब भी वर्ब का यूज किया जाएगा वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ यूज होगा तो V1 के रूप में होगा। V1 इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या यूज होता है, सिर्फ एम और
वाज का ही सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मतलब है जो रिच जो हम लोग का लिखा गया है सेंटेंस में, उसी को विल को हटा के सिर्फ क्या करना होगा, रिच को लगाना होगा। क्या लगाना होगा, रिच को। इसलिए वो क्या है, रिच, वहाँ पे V1 के रूप में है। इसलिए पहला सेंटेंस का आंसर आपका क्या निकल के आ गया, पहला सेंटेंस का आंसर आपका निकल के आ गया डी। पहला का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, डी। अब चलिए आगे चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आई विल फोन यू आफ्टर आई सेल रिसीव। देखिए कुछ नहीं किया है, बस सेंटेंस को क्या कर दिया है, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए ना। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, आफ्टर का यूज कर दिया है। आपको बताया था ना कि यदि सेंटेंस के बीच में भी आफ्टर का यूज कर दिया गया हो, कोई इसका यूज किया गया हो, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ देखने के बाद इसको सटा दीजिए, आंसर नहीं। अरे भाई क्या कर दिया है, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट का यूज किया है, सब्जेक्ट के जगह पे V1 के जगह पे वो उसने क्या यूज कर दिया है, V1 के जगह पे उसने क्या यूज कर दिया, सेल का यूज कर दिया। यही तो गलती कर दिया सर, यही तो वो गलती कर दिया है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो सकता है क्या, सेल का यूज किया गया है, वो भी नहीं हो सकता है। आफ्टर आई रिसीव, आफ्टर आई रिसीव, देखिए आफ्टर आई रिसीव क्या है, मिल रहा है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, आफ्टर आई सब्जेक्ट है। इसके बाद जो क्या यूज किया गया है, रिसीव का यूज किया गया है, RASSIVE रिसीव। ये वर्ब का क्या है, ये वर्ब का V1 है, ये वर्ब का क्या है, V1। एक से दो बार इसको कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा लिख के क्वेश्चन को। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन अभी बताएंगे ना, बस सिर्फ खाली स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, बस सटपट, मतलब इतना स्पीड से आप आंसर निकाल सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कभी भी सेंटेंस का मीनिंग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जितना भी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ पटना में आज से नहीं, 2016 से ही पटना में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रहा है। सारा क्वेश्चन हम ग्रामर का जितना भी क्वेश्चन है सब स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बताएं, जो कि ग्रामर का सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होता है जहाँ से उठता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2000 LDC 9 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, आप सोच के बताइए इसमें क्या आंसर होगा। व्हेन, मतलब जो अंडरलाइन किया गया रेड कलर से दिख रहा है, बस उसी को सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। कहता है व्हेन ही आई कम बैक, व्हेन ही आई कम बैक। अरे भाई प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, V5 होता है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस कंप्लीमेंट। क्या यहाँ पे कभी भी इज RM का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, इज RM का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इज को हटा दीजिए, इज को हटाइएगा। देखिए कौन सा सेंटेंस आपका मिल रहा है, इज को हटा दीजिए। देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा गलती हो गया है। गलती क्या हो गया है कि कम जो लिखा हुआ है, कम V1 के रूप में ही लिखा गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर थर्ड में भी यही लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए में S लगा दीजिएगा, S लगा दीजिएगा। इज को हटा के क्या करना होगा, कम में S लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कम में क्या लगाना पड़ेगा आपको, कम्स करना पड़ेगा, कम्स करना पड़ेगा। कितना आसान से होगा, एक भी सेंटेंस का, अभी 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएं, क्या किसी भी सेंटेंस का मीनिंग देखें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन CGL 2009 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए भाई क्या बताए थे कि यदि व्हेन से स्टार्ट हो सेंटेंस तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, इसके अनुसार डिसाइड करना है V1 या V5, V1 या V5। इसमें देखिए क्या कर दिया है,
सेल लगा दिया है। यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या सेल लगा सकते हैं क्या, सब्जेक्ट के बाद सेल का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गो लगा हुआ है, गो लगा हुआ है, इसलिए सेल को हटा के सिर्फ हमको किसको यूज करना पड़ेगा, गो का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एसएससी में ही पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, डेट देना भूल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एज सुन एज से स्टार्ट कर दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये एक बार देख लो ना, एक बार देख लीजिए, आगे से कभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा ना तो आप बोलिएगा कि यही आंसर होगा, चाहे जो हो जाए, यही इसका आंसर होगा। देखिए सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सी के बाद क्या लगा दिया है, विल लगा दिया, यही तो गलती कर दिया सरकार, यही तो वो गलती कर दिया। क्या होगा, किसको हटाना पड़ेगा, सिर्फ विल को हटा लेंगे, विल को हटाएंगे, इसके अनुसार हम लोग वर्ब किसका यूज कर देंगे, V5। देखिए किस में एस लगा हुआ, वर्ब में, किस वर्ब में एस लगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 6 नंबर देखिए क्वेश्चन करता है, यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ, डू नॉट लीव नाउ। एक चीज ध्यान देखिएगा, सेंटेंस लास्ट वाला पार्ट जो सेंटेंस है वो निगेटिव में है, वो सेंटेंस क्या है, निगेटिव में, उसने कुछ नहीं किया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को क्या किया है, उल्टा दिया है सेंटेंस का। इफ यू डू नॉट लिव, क्या लगाया है, लिव लगाया। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझ में नहीं आया है कि यहाँ पे डू का यूज किया, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस होता है, जो उसका निगेटिव सेंटेंस होता है, उसी में डू का यूज किया जाता है, उसी में डू का यूज किया जाता है। डू का यूज तब करते हैं और डज का यूज कब करते हैं, ये डिसाइड करता है, यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार डिसाइड करता है। यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट होता है, उसमें दिखाएंगे कि कितना आसान से आप सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये सेंटेंस में क्या गया, सब्जेक्ट यू अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ये लगा दिया, और डू और डज के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब का V1 का रूप आता है। क्या होता है, V1 का रूप आता है। इस सेंटेंस में देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं, पहला नंबर तो नहीं कर सकते, डिड का भी यूज नहीं कर सकते, डिड का यूज हम लोग पास्ट के लिए करते हैं। लेफ्ट जो लगा हुआ है, लेफ्ट, ये सेंटेंस, ये वर्ब का दूसरा रूप है। क्या यहाँ पे हम बताए थे कि वर्ब का दूसरा रूप हो प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसलिए ये सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये सेंटेंस का एरर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए ये भी कितना अच्छा है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर विल बी ए रिच रोज फॉर द व्हेन द ट्रेन, क्या विल रिसीव का यूज कर सकते हैं या रिसीव्ड का यूज कर सकते हैं क्या, या इज रिसीविंग का यूज कर सकते हैं, या तो नहीं कर सकते क्योंकि द ट्रेन लगा हुआ है, द ट्रेन लगा हुआ है। द ट्रेन जो है आपका क्या है, द ट्रेन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है सरकार, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, V5 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, V5 का। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आंसर। एक भी सेंटेंस का अभी तक का मीनिंग लगाए, एक भी सेंटेंस का मीनिंग लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब बस जाता है ग्रामर का पोर्शन। वर्ड इतना अच्छा आपको याद करवा देंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। 1 घंटे में 100 वर्ड को हम याद करवा देंगे आपको, 1 घंटे में 100 वर्ड को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इफ से स्टार्ट किया है, सेंटेंस क्या गया, प्रेजेंट सिंपल को पहले रखा है। ऑप्शन नंबर ए देख के देखिए, विल का यूज कर सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए छट गया। ऑप्शन नंबर बी, वुड का यूज कर सकते हैं क्या, अरे वुड का यूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, अरे भाई उसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक कौन सा ऑप्शन बच गया, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, विल का यूज किया गया है, विल का यूज किया गया।
विल के साथ यहाँ पे हैड का यूज कर दिया गया है। हैड यहाँ पे V1 के रूप में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन ये V3 है, ये क्या है, खुद ये V3 है। इसके साथ हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, विल हैव, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ यू विल का यूज किया गया है, इफ यू विल का यूज किया गया। आगे क्वेश्चन देखिए, यू का यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर यू वुड का यूज किया गया। क्या यूज किया गया है, यू वुड का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, यू वुड का यूज किया गया। अरे भाई यही तो गलती कर दिया है, वो यही क्या कर दिया है, गलती कर दिया। यहाँ पे वुड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, वुड के जगह पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए सीवी अगला क्वेश्चन ये 2008 में पूछा गया है। देखिए आई विल गो आउट व्हेन यू विल कम होम, कम होम। आई के साथ विल का यूज कर दिया है सरकार, वाई के साथ विल का यूज कर दिया है। ये क्वेश्चन 2016 का सीजीएल में, मतलब 2014 का सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। अरे खुद तो बता दीजिए आपके इसमें क्या एरर होगा, क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या यूज कर दिया है, व्हेन यू विल का यूज कर दिया, व्हेन यू विल का यूज कर दिया। क्या यहाँ पे विल का यूज होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको, कम का यूज करना होगा। आज ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिखाए, टोटल मेरे पास 50 क्वेश्चन है। इसी पॉइंट पे मेरे पास 50 क्वेश्चन है। इस पॉइंट से 10 से 12 क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब 50 क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का हम एक PDF मिलेगा देंगे, और जब देखिएगा तो आप एक बार ऐसे एक नज़र से देखते जाइएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर बताते चल जाइए, इसका ये गलत है, इसका ये यहाँ पे आंसर होगा, इसका ये होगा। सेंटेंस का मीनिंग लगाने का ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को एग्जाम हॉल में क्या होता है, एग्जाम हॉल में कि हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, उसका मीनिंग लगाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को एरर खोजते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को इंग्लिश का क्वेश्चन बनाने में यदि आप 25 सेकंड खर्च कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कितना समय टाइम आपका खपत हो रहा है। क्वेश्चन आपका 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका इंग्लिश, खाली सिर्फ नज़र पड़ेगा आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। रहने दीजिए आज, कल से आगे क्वेश्चन इसी में आगे हम लोग चलेंगे लेके।